सारा न्याय यही है, कर्मों का लेखा जोखा। भाग 1। पुराने समय में अगर कोई बुरे कर्म करता था तो लोग बोलते थे कि ऊपर जाकर भोगना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अच्छा करें या बुरा, सब कुछ हमें धरती पर रहते हुए ही भोगना है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन भी हो जाएगा। तो आज की कहानी बड़े ही ध्यान और इत्मीनान से सुनना। कर्मों का फल मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो कहानी कुछ ऐसे है कि कर्मवीर नाम का एक फौजी था। उसके माँ बाप नहीं थे, शादी भी नहीं की तो बच्चे भी नहीं थे, ना भाई ना बहन, बिल्कुल अकेला, और अकेला ही कमा कमा के फ़ौज में जमा करता रहता था। थोड़े दिन में एक धनराज सेठ जी, जो कि फ़ौज में माल सप्लाई किया करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पास पैसा है, वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। कर्मवीर फौजी ने धनराज सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और कर्मवीर मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब धनराज जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया है, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो। सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे हैं वह दवा असर ही नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन बीमारी का कोई इलाज नहीं, रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और सेठ जी को बोला, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई
ये रोना धोना क्यों है? लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का था, वो भी मर गया। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए भाग दौड़ जरूर सुने। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।